नमस्कार। एक बार फिर से तारांशु के जो आर्टिकल्स हैं हम लोग पढ़ते हैं और निश्चित ही आपको आनंद आएगा। और ये एक संकलन है मुस्कान के ऊपर, जो कि तारांशु के अप्रैल 2013 में प्रिंट हुआ था। मुझे बहुत ही पसंद आया था। तो ये था, मुस्कान की कोई कीमत नहीं होती मगर ये बहुत कुछ रचती है। ये पाने वाले को खुशहाल करती है, देने वाले का कुछ घटता नहीं। यह क्षणिक होती है लेकिन ये यादों में सदा के लिए रह सकती है। और कोई इतना अमीर नहीं कि इसके बगैर काम चला ले, और कोई इतना गरीब नहीं कि इसके फायदों को न पा सके। यह हर घर में खुशहाली लाती है, व्यापार में ख्याति बढ़ाती है, और यह दोस्तों की पहचान है। यह थके हुए के लिए आराम है, निराश लोगों के लिए रोशनी, और उदास के लिए सुनहरी धूप, और हर मुश्किल के लिए कुदरत की सबसे अच्छी दवा। तब भी न तो यह भीख में, न खरीदने से, न उधार मांगने से, और न चुराने से मिलती है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो जब तक किसी काम की नहीं, जब तक आप इसे किसी को दे न दें। दिन भर की भागदौड़ में कुछ परिचित हो सकते हैं जो इतने थके हों कि मुस्कुरा न सकें, तो उन्हें अपनी ही मुस्कान दीजिए। किसी को मुस्कान की उतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी कि उसे, जो खुद किसी को अपनी मुस्कान न दे सके। तो जिसने भी लिखा है बहुत ही खूबसूरत लिखा है, और थैंक यू इसे सुनने के लिए। और हमारी एक योजना है तृप्ति योजना, जिसमें हम उन लोगों को राशन देते हैं जिनके लिए मुश्किल है। और उन्हीं में एक बसंती है जिनके बारे में मैं आपको इस आर्टिकल में सुनाऊंगी। तृप्ति योजना वो योजना है जिसमें राशन दिया जाता है और 300 रुपये दिए जाते हैं। तृप्ति की सूची में एक नाम बसंती नाम की महिला का था जो केवल 25 वर्ष की थी। और तो फिर इसे तृप्ति योजना में क्यों शामिल किया गया, यह प्रश्न दिमाग में आया। जब उत्तर सामने आया तो लगा कि सचमुच ईश्वर ने मनुष्य में कितनी जिजीविषा दी है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वो जीवन जीने की राह निकाल लेता है। बसंती जो मात्र 25 वर्ष की है, उसकी दोनों आंखें 5 वर्ष की आयु में ही खराब हो गई थी। माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। एक छोटा भाई और 2 बहनें हैं जो अभी अपनी बुआ के पास रहते हैं। वे वहां क्यों नहीं गई, या यूं कहे उन्हें बुआ क्यों नहीं ले गई, यह प्रश्न हमने नहीं किया। बसंती के पास रहने को एक कमरा है जिसमें वो अकेली रहती है। खाने को पड़ोसी दे देते हैं तो खा लेती थी, वरना कभी भूखी ही सो जाती थी। जीवन चल रहा था। वो अपना काम खुद करती है, स्टोव पर खाना बनाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना। इन्हें तारा संस्थान में कोई लेकर आया और हमने तारा की तृप्ति योजना में शामिल कर लिया। शुक्र है कोई लिखित कानून नहीं कि केवल वृद्ध लोगों को ही तृप्ति में लेना है। यह लगना भर पर्याप्त था कि बसंती को जरूरत है और आवश्यकता थी किसी मदद करने वाले की। मदद करने वाले मिल गए और अब बसंती को हर महीने राशन मिलता है, साथ में 300 रुपये, जिन्हें मुट्ठी में लेने से उसे भी ताकत का एहसास होता होगा। पैसे की ताकत नहीं, एक छोटी सी स्वतंत्रता की मन में कुछ आया तो खरीद लिया। ये जो छोटा सा सुख है ना, उसके मायने बसंती के लिए क्या है, कोई उससे मिलकर पूछे। एक 25 साल की लड़की जिसे दिखाई नहीं देता, जिसका कोई नहीं, कोई सहारे देने वाला भी नहीं, उसे तारा के माध्यम से ऐसे लोगों ने सहारा दिया जो उसे जानते भी नहीं, जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या किसी गांव के भी हो सकते हैं। लेकिन यही है मानवता। अंत में यही कि आपके आसपास कोई जीवन से निराश है तो एक बार बसंती से मिलने उदयपुर भेज दीजिएगा। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी, बसंती अब किसी और को तृप्ति योजना में शामिल करने के लिए लेकर आई थी। तो हमें बड़ा खुशी हुई कि वो इतना ताकत उसके अंदर आ गई है कि वो किसी और को भी मदद होने का हिस्सा बन गई है। ये अप्रैल 2013 का है तारांशु का। चिड़िया चोंच में दाना भर लाई है। कुछ महीने पहले तारा संस्थान का एक एपिसोड आस्था भजन चैनल पर देख करके एक फोन आया। फोन करने वाले शख्स श्री अमित शर्मा थे,
जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा कस्बे से थे। अमित जी 2 स्कूल चलाते हैं, रास जेवी पब्लिक स्कूल। उन्होंने कहा कि वो एक कार्यक्रम करना चाहते हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चों के हाथों में कुछ खाद्य सामग्री एकत्रित करना चाहते थे उन बुजुर्गों के लिए जिन्हें तारा द्वारा मदद मिल रही है। अमित जी से बात के बाद उनके स्कूल में एक कार्यक्रम हुआ जिसका नाम उन्होंने दिया एक मुट्ठी दान। कार्यक्रम सफल रहा। बहुत सी सामग्री नन्हे मुन्ने घर से लाए और उस सामग्री जितनी राशि ही स्कूल प्रबंधन ने तारा को दी। इस बात में जो सुखद संयोग सामने आया वो यह था कि नारायण सेवा संस्थान की शुरुआत में जब कल्पना जी ने घर घर से एक मुट्ठी आटा इकट्ठा किया तो परम आदरणीय बाबूजी डॉक्टर कैलाश मानव जी ने हमेशा कहा कि नारायण सेवा की शुरुआत एक मुट्ठी आटे से हुई और तारा के लिए भी एक मुट्ठी दान छोटे छोटे बच्चों ने इकट्ठा किया। ऐसा ही एक कार्यक्रम हिसार में दिनांक 1 व 2 मार्च को आयोजित किया गया जिसमें 6 स्कूलों के 7,000 बच्चों ने उन लोगों के लिए कुछ लाया जिन्हें वह जानते तक नहीं और जिनके उनके अपनों ने बेसहारा छोड़ दिया, वो भी उम्र के उस पड़ाव पर जहां सिर्फ एक लाठी के सहारे जीवन बिताना असंभव था। हिसार में तारा के इस प्रकल्प को अंजाम तक पहुंचाया श्री केसी गुप्ता साहब ने, जिन्होंने अलग अलग विद्यालयों को एक मुट्ठी दान योजना में जोड़ा। तारा संस्थान की तरफ से हमारे शाखा अध्यक्ष श्री विजयानंद गुप्ता जी इस कार्यक्रम का संचालन करने गए थे। जब उनसे फोन पर बात हुई तो उन्होंने गदगद होते हुए कहा कि चिड़िया चोंच में दाना भर भर लाई है। सच में नन्हे मुन्ने हाथों में अनाज की छोटी छोटी पोटलियां देखकर किसी के मुंह से कुछ ऐसे ही उद्गार निकलते। तारा संस्थान प्रयास करती है कि इसी प्रकार से बूंद बूंद कर घड़ा भरने को, जिससे कि कम से कम कुछ लोगों की प्यास तो बुझे। और जब इन बूंदों को इकट्ठा करने में नन्हे कोमल हाथों का पसीना भी शामिल हो तो हृदय का भरना और आंखों का नम होना स्वाभाविक है। सभी स्कूलों के मैनेजमेंट, अध्यापक गण व बच्चों को आभार। तारा संस्थान के एक मुट्ठी दान योजना में हिसार के निम्न स्कूलों का सहारा रहा। कुछ 6 स्कूलों का नाम दिया गया। तारा संस्थान की एक योजना है गौरी योजना, जिसके अंतर्गत विधवा महिलाओं को 1,000 रुपए की मदद की जाती है। उसी से संबंधित ये आर्टिकल है। गौरी योजना की फॉर्म लगातार आते रहते हैं और मेरी आंखें हमेशा गीली हो जाती है। इन्हें देखकर मुझे पता है ये प्रतीक्षा संख्या भी छोटी है। अगर पेंशन स्कीम लगातार चलाएं तो भी हमेशा ज़रूरत है, पर सिर्फ 1,000 रुपये ही पहुंच रहे हैं, ये बात तकलीफ पहुंचाती है। पर समझ नहीं आता कैसे समाधान हो। 21/11/2011 को रेखा जी अपने पति जितेंद्र और दोनों बेटे हिमांशु और कुणाल के साथ चित्तौड़ से बाइक पर बैठकर उदयपुर आ रही थी कि ट्रक से एक्सीडेंट की वजह से जितेंद्र जी की वहीं मृत्यु हो गई और छोटा बेटा कुणाल बुरी तरह से घायल हो गया। कुणाल, जिसकी उम्र 5 साल है, कमर के नीचे से पैरालाइज्ड हो गया है। जितेंद्र जी चाय का ठेला लगाते थे। जिंदगी आसान सी थी, एक खुशनुमा परिवार, बहुत ही प्यारे से 2 बेटे। पर अब रेखा जी के लिए पति की मृत्यु के गम से भी बड़ा गम अपने छोटे से बेटे को इस हाल में देखने का है। अभी पिता के पास रह रही है अपने बच्चों के साथ, पर पिताजी की आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है, सो कुणाल का इलाज नहीं हो पा रहा। तारा कुणाल का इलाज करवाएगी, कुछ भी समझ नहीं आता। जिंदगी कब, कहाँ, कैसे, किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। पर रेखा जी की स्थिति देखकर तो बस ईश्वर से शिकायत करने को जी चाहता है। तारा अभी पिछले 13 वर्षों से अभी भी 1,000 रुपया महीना पेंशन दे रही है रेखा जी को। बिखरे हो जीवन के रंग सारे, छाए हो राहों पर अंधियारे, पतझड़ सा चाहे ये जीवन लगे, पर अभी कुछ मधुमास बाकी है। उम्मीदों का दामन मत छुड़ाओ कि अभी आस बाकी है। नमस्कार। आपने कुछ आर्टिकल्स जो मैंने पढ़े उनको सुनने के लिए अपना कुछ वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।